ठीक रखना तो उनकी श्रीमती जी भी ठीक रहेंगी और आपका कल्याण सुनिश्चित है। महाराज सनातन में 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं, उनमें से अब एक ही प्रकार का विवाह होता, 2 प्रकार के विवाह अभी बताते हैं, बाकी नहीं होते। पहला ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह होना अभी भी चाहिए, मैं इसका प्रबल समर्थक हूं। ब्रह्म विवाह में वर को कुछ थोड़ा सा वस्त्र आदि दे दिए जाते हैं, कन्या को 2 जोड़ी वस्त्र दान करके कन्या का विवाह वैदिक रीति से फेरे पाड़ के वर को दे दिया जाता है। ये ब्राह्मण विवाह है। अब कोई इस विवाह को करने तो तैयार है नहीं है, सबसे पहले एक लिस्ट छपी जाती है, जो होना चाहिए वो हमने छोड़ दिया, जो नहीं होना चाहिए वो शुरू कर दिया। ये ब्रह्म विवाह सबसे पावन पवित्र विवाह कहलाता है कि जिसमें कन्या को केवल 2 जोड़ी वस्त्र देकर माँ बाप वर को एक जोड़ी वस्त्र देकर तिलक करके हल्दी चावल से कन्या के भावर पाड़ के विदा कर दे। दूसरा विवाह देव विवाह कहलाता है। यह बंद हो गया है और हम इसके समर्थक भी नहीं हैं। ये देव विवाह बहुत पहले सतयुग में द्वापर में होता था। पहले आमने सामने की लड़ाई होती थी तो युद्ध में जो योद्धा मारे जाते थे उनके परिवार की जो बच्चियां रहती थी छोटी, उनको राजा अपने यहाँ पालते थे, उनको पढ़ाते लिखाते थे, उनका पूरा ध्यान रखा जाता था उन कन्याओं का। और जो यज्ञ करने वाले पंडित होते थे, वैदिक पंडित होते थे, उनकी सेवा के लिए उनमें से कन्याएं दान कर दी जाती थी, दे दी जाती थी। वो देव विवाह कहलाते थे। अब न ऐसे पंडित हैं, न ऐसे राजा हैं और न इस विवाह का अब कोई औचित्य बचा है। ये विवाह अपने आप में समाप्त हो गया। तीसरा विवाह होता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह भी लगभग बंद हो गया, हो ही गया बंद। आर्ष विवाह में ये होता था कि वर को ये दिखाना पड़ता था कि मेरे पास में एक जोड़ी बैल हैं, एक हल है। जिस कन्या से विवाह करना होता था उनके माँ बाप को एक जोड़ी बैल और हल दिखाना पड़ता था कि देखो आपकी कन्या को हम इन बैलों की सहायता से खेती करके अच्छे से पालन पोषण करेंगे। अब तो महाराज बैल ही नहीं बचे, बैल तो कहीं बचे नहीं है। गैया जरूर सड़क पर घूम रही हैं, बैल नहीं बचे। बैल तो सब चले गए कारखानों में, क्योंकि हमने मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, कलयुग का मतलब ही होता है, कल माने मशीन, मशीनों का युग। और बात भी सही है, अगर ये मशीनें ना होती तो महाराज हम इतने सब लोग इतनी सुविधा से बस में बैठकर 12 घंटे में यहाँ नहीं आ पाते। 6-6 महीने हमारे पूर्वज लोग, बाप दादे 6-6 महीने चलकर इस बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने आते थे और 6 महीने में ही वापस लौट पाते थे, माने 1 साल में। और बुजुर्ग लोगों को याद होगा, थोड़ा थोड़ा मुझे भी याद है कि जब हमारे गांव से बद्रीनाथ धाम दर्शन करने लोग आते थे तो घर के परिवार के रिश्तेदार दूर तक छोड़ने आते थे और जब उनसे भेंट करते थे तो ऐसी भेंट करते थे जैसे अंतिम विदाई हो रही हो, और होता भी यही था। उनमें से अधिकांशतः लोग वापस नहीं लौटते थे। बुजुर्ग लोग आते थे और जहां भगवान उनकी लीला संवरण कर लेते थे वहीं वो शांत हो जाते थे। जब 2-4 साल नहीं लौटते थे तो घर के लोग कहते थे कि वे तो स्वर्गारोहण कर गए। लेकिन देखिए कलयुग का कितना, कलयुग जैसा युग नहीं, ये सबसे अच्छा युग है। और युगों में तपस्या करना पड़ती, त्याग करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता। कलयुग में कुछ नहीं करना है, मशीन में बैठो से यहाँ आ गए, तुम्हें कुछ नहीं करना, खर्राटे लो ड्राइवर चलाएगा, तुम्हें कोई मतलब नहीं। और ज्यादा तपस्या भी नहीं करना, कीर्तन भर कर लो तो भगवान खुश हो जाता है। तो कलयुग बहुत अच्छा है, मशीनों का युग है। महाराज चौथा विवाह है प्रजापत्य।
यह भी बिल्कुल बंद हो गया। प्रजापात्य, इस विवाह में राजा लोग ऐसे ब्राह्मण बालक, वेद पाठी ब्राह्मण बालक जो वेद पढ़ के लौटते थे, उनको परीक्षा होती थी राज दरबार में। बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठते थे। जब कोई काशी बनारस से पढ़ के आता था, संजीवनी महाराज के आश्रम से पढ़ के आता था, दक्षिण भारत से पढ़ के आता था, तब राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान लोग बैठ के उसकी परीक्षा लेते थे कि ये कितना पढ़ के आया। वेद शास्त्रों पर चर्चा होती थी, शास्त्रार्थ होता था। और जब वह नया पढ़ के होगा आया विद्यार्थी, बटुक ब्राह्मण अपनी योग्यता सिद्ध कर देता था, तो उसे हाथी पर बिठाल के पूरे राज्य में घुमाया जाता था, इसकी फेरी निकलवाई जाती थी। और फिर राजा उस बालक को एक कन्या देकर, एक कन्या पंडित जी आपके यहाँ भोजन बनाएगी, रसोई तपेगी, आपकी सेवा करेगी, आप ठाकुर जी की सेवा करो, यज्ञ आदि करो और बच्चों को शिक्षा दीक्षा दो। देखो, वैसे तो हम आप शुरू से ही कह रहे हैं कि अपने यहाँ कोई जाति होती ही नहीं है। एक बात, अगर हम दो भागों में बांटें तो शास्त्र ने कहा कि एक चंद्रवंश होता है, एक सूर्यवंश होता है। चलो, और अगर हम बांटें तो दो जातियां हो सकती, एक पुरुष एक महिला, इसके आगे कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ बेटी जिस कुल में ब्याही जाती है वो उस कुल की ही हो जाती है। कुल दान किया जाता है, कन्यादान नहीं होती, बेटी दान नहीं होती। हम अपना कुल दान कर देते हैं। जैसे चौबे जी की बेटी दुबे जी के यहां ब्याही गई, तो बेटी अब चौबे नहीं लिखेगी, दुबे लिखने लगेगी, अर्थात चौबे जी ने अपना कुल दान कर दिया। अब वो जिस कुल में गई उस कुल का नाम लिखेगी। तो ये प्रजापात्य विवाह भी अब बंद हो गया है। अब पांचवा विवाह है आसुरी विवाह। ये अब बड़ी तेजी से शुरू हो रहा है। आसुरी विवाह होता तो पहले से ही है, लेकिन अब ज्यादा शुरू हो गया है। इसमें धन देकर कन्या को खरीदा जाता है। ये अब इसलिए ज्यादा बढ़ गया कि अभी हमने बीच में कन्या भ्रूण हत्या बहुत की, कन्याएं कम हो गई, लड़के ज्यादा हो गए। तो जिनके पास में पैसा होता है वे अपने बेटे के विवाह के लिए कन्या को खरीद लेते हैं। ये आसुरी विवाह है। स्वाभाविक है, अगर उनके संस्कार अच्छे नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ी असुर ही होगी। अगला विवाह, छठवां विवाह गंधर्व विवाह है। ये बहुत प्रचलन में है आजकल, सबसे ज्यादा यही प्रचलन में चल रहा है। लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं, तय कर लेते हैं विवाह करना है, कर लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि मेरे बेटा बेटियों, आप आपस में निर्णय कर लें। विवाह बराबर के स्तर पर होता है, भावनाओं से नहीं होता है। और अपने मां बाप की स्वीकृति अवश्य ले लें। जितने लोगों ने विवाह गंधर्व विधि से किए हैं, उनके सबके विवाह असफल हुए। चाहे सीता मैया हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे शकुंतला हो, और आधुनिक युग में भी बड़ा कठिन होता है गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह सफल हो जाए अगर माँ बाप की स्वीकृति। हाँ, अगर किसी बेटा को कोई कन्या पसंद आ रही है तो अपने माता पिता से कहे, माताजी से कहे कि माताजी हमारे साथ में अमुक कन्या है जो कुल योग्य है अपने